जय माता दी फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी विद ज्योति में। आज हम सॉल्व करेंगे बेटा पेरीमीटर फॉर बेस्ड हमारे रिमेनिंग 3 क्वेश्चंस। सो लेट्स गेट टू द क्वेश्चन नंबर 9। तमन्ना इज मेकिंग अ डिस्प्ले बोर्ड फॉर हर स्कूल विच इज ऑफ द शेप ऑफ रेक्टेंगल। तमन्ना एक डिस्प्ले बोर्ड बना रही है बेटा जो कि किस शेप का है? रेक्टेंगल शेप का है। ओके, और जिसकी लेंथ गिवन है बेटा 9 फीट एंड ब्रेड्थ गिवन है 7 फीट। नाउ क्वेश्चन इज if she wants to put a ribbon border around the display board। अब वो क्या करना चाह रही है बेटा? एक रिबन बॉर्डर देना चाह रही है इस डिस्प्ले बोर्ड के चारों ओर। ओके, सो हाउ मच रिबन इज रिक्वायर्ड? तो कितने रिबन की उसको जरूरत होगी, उसको कितना रिबन चाहिए? देखिए बेटा, अगर रेक्टेंगुलर शेप का हमारे पास डिस्प्ले बोर्ड है और इसके चारों ओर रिबन लगाना है, दैट मीन्स रिबन कहाँ पे आएगा? इसकी बाउंड्री पे। और रेक्टेंगल की बाउंड्री का मीन्स क्या है बेटा? उसका पेरीमीटर, विच मीन्स रिबन कितना रिक्वायर्ड है बेटा? जितना इस रेक्टेंगल का पेरीमीटर होगा। ओके, दैट मीन्स अगर हमें रिबन का मेजरमेंट फाइंड करना है तो हमें क्या फाइंड करना होगा बेटा? रेक्टेंगल का पेरीमीटर। तो बेटा डिस्प्ले बोर्ड का पेरीमीटर क्या होगा? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, एंड वी नो दैट पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 2 मल्टीप्लाई L प्लस B। ये फॉर्मूला है बेटा पेरीमीटर का। अब सिंपली आप इसमें लेंथ और ब्रेड्थ की वैल्यू पुट कर देंगे। ओके, सो इट इज 2 मल्टीप्लाई L। L मीन्स लेंथ ऑफ द डिस्प्ले बोर्ड एंड लेंथ इज गिवन 9 फीट, तो यहाँ आप मेंशन कर दीजिए 9 फीट। क्लियर बेटा? प्लस B। B मीन्स breadth of the display board which is 7 feet. Write down 7 feet. Now solve this. 2 multiply 9 feet plus 7 feet. It means 9 plus 7. So it will be 16 feet, which is equals to 16 twos are 32. So perimeter of display board is 32 feet. That means 32 feet ribbon is required for the display board. Clear beta? Now next question is, Sunny has a square garden of side 12 feet. सनी के पास बेटा एक गार्डन है जो कि स्क्वायर शेप्ड है। ओके, और उस गार्डन की बेटा साइड गिवन है 12 फीट। ये गार्डन शो किया हुआ है बेटा, इसकी एक साइड गिवन है 12 फीट। दैट मीन्स सारी साइड्स इक्वल होंगी क्योंकि बेटा स्क्वायर शेप्ड है। ओके, नाउ व्हाट लेंथ ऑफ फेंसिंग डज ही नीड टू फेंस इन हिज एंटायर गार्डन? कितनी लेंथ की बेटा उसे फेंसिंग की नीड है पूरे गार्डन में फेंस करने के लिए? अब फेंसिंग क्या होता है बेटा? देखिए, गार्डन के चारों ओर बेटा कोई भी जो वायर से फेंसिंग की जाती है, दैट मीन्स एक गार्डन को जो हम बाउंड्री दे देते हैं उसी को हम कहते हैं फेंसिंग। दैट मीन्स इसके चारों ओर अगर एक वायर लगानी है या वुड लगानी है तो उस फेंसिंग के लिए हमें क्या करना होगा बेटा? इसका पेरीमीटर फाइंड करना होगा। और स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है बेटा? 4 मल्टीप्लाई साइड, और साइड क्या गिवन है बेटा? 12 फीट। ओके, तो आप क्या करेंगे बेटा? साइड की प्लेस पे 12 फीट मेंशन कर देंगे। क्लियर बेटा? सो इट विल बी 4 मल्टीप्लाई 12 फीट। नाउ सॉल्व दिस। 12 4s are 48, so it is 48 feet. It means 48 फीट फेंसिंग की नीड है बेटा उसे अपने गार्डन को फेंस करने के लिए। क्लियर? तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द मिसिंग वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग व्हेन द पेरीमीटर इज गिवन। यहाँ पे बेटा कुछ फिगर्स गिवन है, सारी फिगर्स में बेटा एक प्लेस पे क्वेश्चन मार्क है। इस क्वेश्चन मार्क का मीन है कि ये वैल्यू मिसिंग है। तो अब इसी मिसिंग वैल्यू को आपको फाइंड करना है, और किसकी हेल्प से? इस गिवन पेरीमीटर की हेल्प से। क्लियर? तो चलिए सॉल्व करते हैं फर्स्ट पार्ट। Perimeter of triangle is given as 16 centimeter, and we know that perimeter of triangle means sum of all three sides, सारी साइड्स का सम। तो आप कैसे मेंशन कर सकते हैं? देखिए बेटा, फर्स्ट साइड इज ए बी, तो पहले आप मेंशन कर दीजिए ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ओके, पेरीमीटर मीन्स सम ऑफ ऑल थ्री साइड्स। क्लियर? विच इज इक्वल्स टू, अब ये भी पेरीमीटर है बेटा ट्राइंगल का, और ये ऑलरेडी गिवन है हमारे पास, दैट पेरीमीटर इज गिवन एज 16 सेंटीमीटर। क्लियर? अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे बेटा? देखिए, जो वैल्यूज गिवन है उसे सिंपली इसमें पुट कर दीजिए। ए बी इज गिवन एज 4 सेंटीमीटर, तो ए बी की प्लेस पे रख देंगे बेटा हम 4 सेंटीमीटर, प्लस बी सी इज गिवन
7 सेंटीमीटर, तो 7 सेंटीमीटर मेंशन कर दीजिए प्लस सी ए की प्लेस पे बेटा क्वेश्चन मार्क, दैट मीन्स ये मिसिंग है तो इसे एज इट इज मेंशन कर दीजिए। क्लियर बेटा, विच इज इक्वल्स टू 16 सेंटीमीटर। ओके, नाउ सॉल्व दिस। 4 सेंटीमीटर plus 7 centimeter, it will be 11 centimeter plus CA equals to 16 centimeter। इतना तो आपको बेटा सॉल्व करना आता है, लेकिन अब इसके बाद इस 11 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर की हेल्प से हम CA की वैल्यू कैसे फाइंड करें। देखिए बेटा, ये इक्वल टू का साइन गिवन है, इस इक्वल टू के राइट साइड में आपका राइट हैंड साइड है ना बेटा, तो ये वाला साइड जो होता है ये राइट हैंड साइड होता है और लेफ्ट साइड वाला पार्ट आपका लेफ्ट हैंड साइड होता है। ओके, तो जब भी कोई भी टर्म बेटा लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में जाती है या फिर राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में आती है तो उसका साइन चेंज हो जाता है। देखिए बेटा, ये इक्वल टू का साइन गिवन है। ओके, अगर आपके पास ये है x प्लस 2 इक्वल्स टू 4, इसको कैसे सॉल्व करेंगे आप, आपको वैल्यू फाइंड करनी है। अगर x की आपने यहाँ रख दिया बेटा x इक्वल्स टू 4 है बेटा यहाँ पे। अब ये देखिए बेटा, ये प्लस 2 कहाँ पे है, लेफ्ट हैंड साइड में ना बेटा, ये इक्वल टू का लेफ्ट साइड है, तो लेफ्ट हैंड साइड से अगर हम इसको उधर लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, -2। ओके, तो यही चीज़ है बेटा कि प्लस का साइन चेंज हो जाता है माइनस में, माइनस का साइन चेंज हो जाता है प्लस में। CA इक्वल्स टू 16 सेंटीमीटर, ये आपने बेटा एज इट इज़ नोट डाउन कर दिया। अब आपको वैल्यू फाइंड करनी है बेटा CA की, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इस 11 सेंटीमीटर को राइट हैंड साइड पे ले लेंगे। अब 11 सेंटीमीटर के आगे कोई साइन नहीं है बेटा, दैट मीन्स ये प्लस की वैल्यू है, तो ये वहाँ जाके क्या हो जाएगी बेटा, माइनस की टर्म। ओके, सो इट इज 16 सेंटीमीटर माइनस 11 सेंटीमीटर। क्लियर बेटा, अब इसको सॉल्व कर दीजिए आप। 16 माइनस 11 इज 5 सेंटीमीटर, तो आपकी CA की वैल्यू क्या आ गई बेटा, 5 सेंटीमीटर। सो मिसिंग वैल्यू इज 5 सेंटीमीटर। ओके बेटा, इस तरह से आप फाइंड करेंगे। अब अगर आप इन तीनों को ऐड करके देखते हैं बेटा तो आपका आंसर क्या आएगा, 16 सेंटीमीटर ही। देखिए 4 + 7 11, 11 + 5 16। नाउ इन नेक्स्ट पार्ट, पेरीमीटर इज गिवन एज 90 सेंटीमीटर। ये एक रेक्टेंगल गिवन है बेटा, इसका पेरीमीटर है 90 सेंटीमीटर एंड वी नो दैट पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 2 × L + B। ये पेरीमीटर होता है बेटा रेक्टेंगल का, और यहाँ पे क्या गिवन है बेटा क्वेश्चन में, पेरीमीटर 90, दैट मीन्स 2 × L + B किसके इक्वल है बेटा, 90 के, क्योंकि दोनों ही पेरीमीटर है बेटा रेक्टेंगल के। अब आपको सिंपली क्या करना है बेटा, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देनी है जो भी गिवन है। अब ये देखिए बेटा, आप रेक्टेंगल की लेंथ गिवन है 36 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ आपको फाइंड करनी है, ये क्वेश्चन मार्क है ना बेटा यहाँ पे, तो ये साइड जो है आपकी ये ब्रेड्थ है और ये आपकी लेंथ है। तो आप सिंपली क्या करेंगे, इस L की प्लेस पे ये वैल्यू पुट कर देंगे। ओके, देखिए कैसे करेंगे, दिस इम्प्लाइज 2 × L, L is given as 36 plus B, B means breadth of the rectangle, ये आपको फाइंड करनी है तो इसकी प्लेस पे आप B ही मेंशन कर देंगे। ओके, नाउ दिस इज इक्वल्स टू 90। क्लियर बेटा, अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे बेटा, देखिए ये है 2 × प्रीवियस पार्ट में हमने क्या सीखा, कोई भी टर्म जब लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में जाती है तो प्लस वाली टर्म हो जाती है बेटा माइनस की और माइनस वाली टर्म हो जाती है प्लस की। ऐसे ही एक रूल और होता है बेटा, मल्टीप्लाई वाली टर्म है वो आ जाती है बेटा डिवाइड में, जब लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में जाती है। ओके, और डिवाइड वाली टर्म जब दूसरी साइड जाती है तो वो हो जाती है बेटा मल्टीप्लाई में। अब कैसे जाती है, देखिए बेटा, ये आपके पास है 2 × आपको वैल्यू फाइंड करनी है B की। अब B किसके साथ कनेक्टेड है, इस 36 प्लस के साथ, तो इस 36 प्लस B को तो आप एज इट इज मेंशन कर दीजिए। ओके, विच इज इक्वल्स टू 90। ये जो आपका 2 × में ये लेफ्ट हैंड साइड में है बेटा, जब ये राइट हैंड साइड में जाएगा, अब ये मल्टीप्लाई वाली टर्म है तो ये कहाँ आ जाएगी बेटा, डिवाइड में। ओके, इसके अपॉन में आ गई, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 90 / 2।
ऐसे मेंशन करें या फिर ऐसे मेंशन करें, मीनिंग सेम है। ओके, अब 90 डिवाइडेड बाय 2 की क्या वैल्यू आएगी? आपको 90 को 2 से डिवाइड करना है। 2 4 8, 9 माइनस 8 इज 1, 0 ले ली बेटा आपने ऊपर से इधर, सो 2 5 10। आपका आंसर क्या आ गया बेटा? देखिए 0 माइनस 0 0, 1 माइनस 1 0, रिमाइंडर 0 आ गया ना, दैट मीन्स डिवीजन आपकी कंप्लीट हो गई। तो आंसर क्या आया बेटा? 45। इट मीन्स इसकी वैल्यू क्या है बेटा? 45। तो आप मेंशन कैसे करेंगे? 36 प्लस बी इक्वल्स टू 45। ये क्लियर हो गया बेटा? 45 कहाँ से आया है? अब इसे सॉल्व कर दीजिए आप इधर नेक्स्ट स्टेप में। देखिए बेटा, अब हमारे पास टर्म है 36 प्लस बी। अब फिर से क्या आ गया बेटा? ये पॉजिटिव टर्म है, प्लस वाली टर्म है, तो प्लस की टर्म जब राइट हैंड साइड पे जाएगी तो ये किसकी हो जाएगी बेटा? माइनस की। क्यों हम इसे कर रहे हैं राइट हैंड साइड पे? क्योंकि हमें वैल्यू फाइंड करनी है बी की। तो आप बी को यहीं रहने दीजिए। बी के इक्वल टू में क्या है बेटा? 45। और ये 36 कहाँ आ जाएगा बेटा? इसके बाद माइनस में ना, 45 माइनस 36 इज 9. So B equals to 9 and unit is given as centimeter. तो breadth क्या आ गई बेटा? 9 centimeter. That means missing value is 9 centimeter. क्लियर बेटा? तो इस टाइप से पेरीमीटर की हेल्प से आप किसी भी मिसिंग वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। रूल क्या ध्यान रखना है? इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड से जब कोई भी टर्म राइट हैंड साइड में जाती है, अगर वो प्लस की टर्म है तो वो हो जाएगी बेटा माइनस में, अगर माइनस की टर्म है तो वो हो जाएगी बेटा प्लस में, लेकिन अगर कोई टर्म मल्टीप्लाई में है तो वो आ जाएगी बेटा आपकी डिवाइड में। क्लियर बेटा? नाउ इन नेक्स्ट पार्ट, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज गिवन एज 64 centimeter and we know that perimeter of square is 4 multiply side. ये बेटा पेरीमीटर होता है किसी भी एक स्क्वायर का। इस क्वेश्चन में क्या गिवन है? 64 सेंटीमीटर। दोनों ही पेरीमीटर है बेटा स्क्वायर के, दैट मीन्स दोनों इक्वल है। क्लियर? अब आपको क्या फाइंड करनी है बेटा? साइड ऑफ द स्क्वायर। मिसिंग टर्म जो है आपकी वो साइड है बेटा स्क्वायर की। इट मीन्स आपको इस साइड की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, अब इस साइड की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? जिस भी चीज़ की वैल्यू फाइंड करनी है उसको आप यहीं रहने दीजिए, रिमेनिंग टर्म्स को आप सेकेंड हैंड साइड पे ले लेंगे। ओके, अब ये बेटा लेफ्ट हैंड साइड में है, लेफ्ट हैंड साइड से जब राइट हैंड साइड में जाएगी तो कहाँ पे आएगी बेटा? देखिए मल्टीप्लाई में है ना, तो मल्टीप्लाई वाली टर्म आ जाती है डिवाइड में। ओके, ऊपर टर्म है आपके पास 64, डिवाइड में आ जाएगी बेटा 4, ये मल्टीप्लाई वाली टर्म डिवाइड में। क्लियर बेटा? नाउ 64 डिवाइडेड बाय 4, आपको 64 को डिवाइड करना है 4 से। डिवाइड दिस, 4 1 जा 4, 6 माइनस 4 इज 2। ये 4 को आप नीचे ले लेंगे बेटा यहाँ पे, सो इट विल बी 4 6 जा 24। डिवीजन को आप तब तक कंटिन्यू करेंगे जब तक कि आपका रिमाइंडर 0 ना आ जाए। तो आपका आंसर आ गया बेटा 16। इट मीन्स साइड ऑफ द स्क्वायर इज 16 सेंटीमीटर। यूनिट आ जाएगी बेटा सेंटीमीटर, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है सेंटीमीटर। क्लियर? इट मीन्स मिसिंग वैल्यू इज 16 सेंटीमीटर। क्लियर बेटा? सिंपली जो भी पेरीमीटर गिवन है, जिस फिगर का गिवन है उसका आपको फॉर्मूला अप्लाई कर देना है और गिवन पेरीमीटर को उसके इक्वल रख देना है। गॉट इट बेटा? नाउ इन नेक्स्ट पार्ट, पेरीमीटर इज गिवन एज 32 सेंटीमीटर। और किसी भी क्लोज फिगर का पेरीमीटर क्या होता है बेटा? उसकी बाउंड्री पे जितनी भी साइड्स हैं उन सबका प्लस। दैट मीन्स इन सबको जब आप ऐड करेंगे तो वो किसके इक्वल आएगा बेटा? 32 सेंटीमीटर के। सारी साइड्स को बेटा प्लस के फॉर्म में लिख दिया, दैट मीन्स ये इस फिगर का पेरीमीटर है। और फिगर का पेरीमीटर गिवन क्या है बेटा? 32। इट मीन्स दोनों इक्वल है क्योंकि दोनों ही फिगर के पेरीमीटर है। और जो आपका क्वेश्चन मार्क था उसकी प्लेस पे हमने ले लिया बेटा यहाँ पे x, मिसिंग वैल्यू x ले ली हमने। ओके, अब इन सबको आप ऐड कर दीजिए। देखिए 7 + 3 10, 10 + 4 14, 14 + 7 21, 21 + 5 26। सो इट विल बी 26 सेंटीमीटर प्लस x, क्योंकि ये मिसिंग वैल्यू है बेटा, विच इज इक्वल्स टू 32 सेंटीमीटर। अब आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है बेटा, तो आप x को यहीं रहने देंगे
और रिमेनिंग टर्म को आप राइट हैंड साइड पे ले लेंगे। तो 32 सेंटीमीटर तो ऑलरेडी है ही है, इसको आप मेंशन कर दीजिए 32 सेंटीमीटर। 26 सेंटीमीटर जब दूसरी साइड जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 26 सेंटीमीटर। क्लियर बेटा? नाउ 32 माइनस 26 इज 6 सेंटीमीटर। सो मिसिंग वैल्यू इज 6 सेंटीमीटर। आई होप बेटा आपको ये क्वेश्चंस क्लियर हो गए। तो बेटा ज्योमेट्री से जुड़े और भी बेसिक कॉन्सेप्ट एंड एक्सरसाइज अब हम करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑल ऑफ यू। जय माता दी फ्रेंड्स।